चुटकी बजाकर ये किचन सिंक तो कभी भी खाली होने वाला नहीं है। फिर चाहे हमें जितनी भी इमरजेंसी क्यों ना हो, फंक्शन पे जाना हो, अपनी जॉब पे जाना हो, या तो फिर हमें ट्रैवलिंग करनी हो, लंबे से प्रोसेस से गुजर के ही ये किचन सिंक होता है खाली। लेकिन चुटकी बजाकर हम अपने लंबे लंबे पर्दों को छोटा कर सकते हैं, फट्टे पुराने कपड़ों को बिल्कुल नया कर सकते हैं, वो भी एक टेप की हेल्प के साथ, बगैर किसी सिलाई और बगैर किसी सिलाई मशीन के। हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज का वीडियो भी हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा यूजफुल और इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसको फुल वॉच कीजिएगा, इसके बिल्कुल भी ना कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ मेरा और दूसरे भी देखने वालों का बहुत ज़्यादा फायदा हो जाए। तो अक्सर मैं वीडियो की लास्ट में ही शॉपिंग आपके साथ शेयर करती हूँ, लेकिन आज वीडियो की स्टार्ट में थोड़ी बहुत मैंने शॉपिंग की थी ऑनलाइन। उसमें एक तो थी ये बोतल, छोटी सी क्यूट सी, जिसको हम अपने हैंडबैग में रख सकते हैं। और ये ग्लास बोतल है और इसकी आउटर जो लेयर है ना, पूरी की पूरी प्लास्टिक की है और इसका कलर भी पिंक है। और अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो मैं आपको व्हाट्सएप की लिंक दे दूंगी। दूसरा जो पार्सल मैं ओपन कर रही हूँ ना, ये मैंने दराज से ऑर्डर किया था और कुछ इस तरह की इसकी थी पैकेजिंग और इसके ऊपर कोई ब्रांड नेम वगैरह नहीं लिखा हुआ था। सिंपल सा ये टेप है, इस तरह से डबल टेप की तरह ही है। आज इसके बहुत सारे फायदे आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको सिलाई मशीन नहीं चलाना आती, अगर आप बिल्कुल बिगनर्स हैं, अगर आपको किसी जगह पे इमरजेंसी में पहुंचना है, कपड़े लंबे हैं या उनको आपको छोटा करना है या उसकी कोई भी अल्ट्रेशन करनी है ना, तो ये जो टेप है ना आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। इस टेप के बारे में आपको बहुत सारे वीडियोस और भी मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपके साथ बहुत ही बेस्ट किस्म का एक वीडियो शेयर करूंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये डबल टेप की तरह ही है। तो ये जो हम बुकरम लगाते हैं ना, बिल्कुल उसी की ये फॉर्म है, लेकिन ये बिल्कुल थिन सा है। जो बिल्कुल 0 नंबर का बुकरम आता है ना, उससे भी ये बिल्कुल थिन है। लेकिन है तो थिन, लेकिन इसके बहुत सारे फायदे हैं। तो अक्सर ऐसा हो जाता है कि हमारी शर्ट या बच्चे जब स्कूल में अपना यूनिफॉर्म होता है ना, फाड़ के आ जाते हैं। जैसे खेल कूद, जैसे मेरा जो बड़ा बेटा है ना, अक्सर अपनी पैंट है ना फाड़ के ही आता था। तो उसके लिए अगर आपको इस टेप की ज़रूरत है ना, तो आप इजीली ले सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास ये जो कपड़े का पीस है ना, ये फटा हुआ नहीं था। मैंने इसको आपके सामने ही फाड़ा है कैंची के साथ, और इसमें जब होल्स हो गए ना दो, तो मैंने एक टेप, ये जो मेरे पास पड़ा है, इसी के 2 छोटे छोटे से बिल्कुल इसकी साइज के अकॉर्डिंग पीसेस कट कर दिए थे। और उसके बाद सेम मैंने फैब्रिक ले लिया। जो आपका फटा हुआ कपड़ा है ना, उसको आप इस तरह से उल्टा करके रखिएगा और उसके ऊपर ये टेप का पीस रखने के बाद जो सेम फैब्रिक का छोटा सा पीस है ना, उसको आप जो फ्रंट साइड है ना, उसको अंदर की साइड रख के, अगर आपके पास कुछ ऐसा डिज़ाइन है जिसको आपको मैच करने की ज़रूरत है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आप इस तरह से इस पीस को रख के फिर आप इसके ऊपर गरम गरम आयरन को फेरेंगे ना, तो ये बिल्कुल स्टिक हो जाएगा। मैं आज आपको ये भी बताने वाली हूँ कि इस तरह से टेप लगाने के बाद कितनी वॉश के बाद ये निकलता है जाकर, और बहुत ही डिटेल के साथ ये वीडियो आपके साथ मैं शेयर करूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों पीसेस आयरन के साथ अच्छी तरह से स्टिक हो चुके हैं। जब आप इसको गरम गरम उतारने की कोशिश करते हैं ना, तो ये ईजिली उतर जाएगा, लेकिन जितना ये टाइम ठंडा हो जाएगा, रुक के उतारने की कोशिश करेंगे ना, तो ये उतरेगा नहीं। तकरीबन 7 से 8 वॉश तो ये टेप कहीं पर भी नहीं जाने वाला। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, वही निकल रहा है। और इसकी यहाँ पर आप इसकी स्टिकीनेस है ना, उसको चेक कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा सा ये काम करता है। और अब इसकी आप फ्रंट साइड को देख सकते हैं। कोई नहीं कहेगा कि यहाँ पर टेप लगाया हुआ है, ना एक्स्ट्रा धागे होंगे, कुछ भी नहीं होगा। अगर आपका जो फटा हुआ कपड़ा है ना, थोड़ा सा पुराना हो चुका है उसका निशान, तो आप जो एक्स्ट्रा धागे शागे होंगे उनको हल्का सा ट्रिम करने के बाद इसको स्टिक कीजिएगा। और उसके बाद फ्रंट साइड से तो कोई भी नहीं कहेगा कि इसके ऊपर आपने कोई टेप लगाया है। जब आप इसको पलट के देखेंगे ना, तो आपको ये जो पीस इसके ऊपर एक्स्ट्रा फैब्रिक का है ना, वही नज़र आने वाला है, लेकिन होल वगैरह कुछ भी नज़र आने वाला नहीं है। इसी तरह से जब हम रेडीमेड पर्दे लेते हैं ना, तो अक्सर लंबे आ जाते हैं। जिस तरह से मेरा ये जो वाइट कलर का है ना, ये काफ़ी लंबा है, तो मुझे ना इसको छोटा करना था। तो मैंने सोचा कि मैं ना इसको आपके सामने ही छोटा करके दिखाती हूँ। लेकिन इसके ऊपर आप देख सकते हैं मैंने रनिंग स्टिचेस लगाए हुए हैं अपने हाथ से, लेकिन इतनी अच्छी तरह से ये सेट नहीं हुआ था। तो मैंने इसको खोल दिया है और इस तरह से जितनी इसकी लेंथ है ना, उसके अकॉर्डिंग फोल्ड करके इसको रखा है। और इसका लंबाई में एक पीस मैंने कट करके और इसके सेंटर में मैंने रख के इसके ऊपर आयरन कर दी।
तो यहाँ पर आप कपड़े का फैब्रिक देख के अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि इसके ऊपर जब हम आयरन को फेरते हैं ना डायरेक्टली तो स्टिक हो जाती है। अक्सर हमारे पास ऐसे कपड़े होते हैं, तो मैंने ना इस तरह से एक प्रोटेक्टर, जिसको हम मैट भी बोल सकते हैं, वो मैंने ऑर्डर किया था टेमो से। इसके ऊपर जब मैंने आयरन की ना तो बहुत ही अच्छी तरह से स्टिक हो गया है। और ये जो मैट है ना, अगर आप लेना चाहते हैं ना तो ले सकते हैं। मैंने इसको टेमो से ऑर्डर किया था और इसके ऊपर जब आप मैक्सिमम के ऊपर आयरन को फेरेंगे ना तो भी ये मैट जलने वाला नहीं है और अच्छी तरह से आयरन हो जाती है। हमारे पास अक्सर ऐसे कपड़े होते हैं जैसे शिफॉन के दुपट्टे हो गए या कोई भी काम वाला जो सूट होता है ना, उसके ऊपर अगर आप ये रख के आयरन करेंगे ना तो आपका जो सूट है ना बिल्कुल ठीक रहेगा, उसके ऊपर कोई आयरन के निशान वगैरह नहीं पड़ने वाले। जिस तरह से ये जो कर्टन है इसके ऊपर मैंने ये रख के आयरन की थी तो बुकरम बहुत अच्छी तरह से स्टिक हो चुकी थी। तो हमें इमरजेंसी होती है, अक्सर हमारे पास मशीन वगैरह नहीं होती ना, तो ये टेप बड़ा काम करता है। अक्सर न्यू बच्चियां जो अपनी न्यू गृहस्थी को स्टार्ट करती हैं ना, तब इस तरह के आइडियाज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रह जाते हैं। काम चलाऊ आइडिया है, इस टेप को अगर आप लेना चाहते हैं ना तो ले सकते हैं। तो इस पर्दे के ऊपर तो बहुत अच्छी तरह से स्टिक हो चुका था और पर्दे आपको पता है डेली बेसिस पे वॉश नहीं होते हैं, तो इसको एक सीज़न आप लगाने के बाद आराम से चला सकते हैं। हमारे पास ऐसे भी बहुत सारे सूट हो जाते हैं कि हमें उनको पहनना होता है या किसी शादी में या किसी फंक्शन में, तो वो लंबा होता है या उसकी आस्तीनों में कोई मसला होता है, तो उसके लिए भी आप इस टेप को यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह से मेरी ये जो शर्ट है ना काफ़ी लंबी थी, तो दामन में मैंने इस तरह से इसको रखा है। फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर मैंने आयरन कर दी ना तो ईजिली ये स्टिक हो गया था। लेकिन इसका जो फैब्रिक है ना वो भी ऐसा ही था, इसके ऊपर भी आयरन बार बार स्टिक हो रही थी, तो मैंने ना ये मैट रख के उसके बाद आराम से इसके ऊपर स्टिक कर दिया है। तो इस तरह से बहुत ही यूज़फुल सा है अगर इमरजेंसी है या तो फिर अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो इस टेप को लेना तो बनता है। यहाँ पर ये जो शर्ट थी ना इसका डिज़ाइन ही ऐसा था, तब ये नज़र आ रहा है इसका जॉइंट। अदरवाइज़ अगर प्रिंटेड होती, थोड़ा बड़ा सा बॉर्डर होता ना, तो हम इसको भी आराम से बना सकते हैं। मेरी तो ये शर्ट वैसे छोटी करने जैसी नहीं थी, मैंने इसको रख के आपको दिखाने के लिए ही किया है। बिगनर्स के लिए जो चौक की सिलाई और दामन की सिलाई होती है ना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देती है, तो उसके लिए भी आप इस टेप को बहुत आराम से यूज़ कर सकते हैं। जितनी भी आपको इसकी फोल्डिंग रखनी है ना, पहले आप आयरन के साथ इसको सेट कर लीजिए। आयरन के साथ जब अच्छी तरह से ये सेट हो जाए ना, तब आप इसके ऊपर अगर तुरपाई करना चाहते हैं तो हाथ से तुरपाई भी बहुत आसानी से हो जाएगी, क्योंकि अक्सर जो बच्चियां होती हैं उनको तुरपाई वगैरह करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भी आती है। तो आप ना इस तरह से बहुत आसानी से अपना काम चला सकते हैं। अगर आप चाहें ना तो इस तरह से मशीन के साथ भी इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी स्टिकीनेस को चेक कर सकते हैं, और ये वॉश होने के बाद ही इसके रिजल्ट्स हैं दूसरे दिन के। और अगर आपने अपना सूट पूरा का पूरा सिलाई कर दिया है, अगर आपको दामन वगैरह की सिलाइयाँ लगाने का टाइम नहीं है या तुरपाई करने का टाइम नहीं है ना, तो आप इसको एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल अच्छी तरह ये सेट हो जाएगा, बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, कोई नहीं कहेगा कि आपने इसके ऊपर कोई सिलाई नहीं लगाई हुई। तो ये तो सारे के सारे आइडियाज़ मैंने कपड़े के साथ स्टिक करके आपको दिखाए हैं। ऐसा भी हो जाता है कि हमारे जो दुपट्टे होते हैं ना उसके ऊपर हमें कोई लेस वगैरह लगानी होती है, इमरजेंसी होती है, या तो फिर हमें इतना टाइम नहीं होता मार्केट लेकर जाने जितना, तो ना आप इसके ऊपर लेस भी इजीली लगा सकते हैं। आपको जो भी लेस लगानी है इजीली लग जाएगी, क्योंकि ये लगाने के बाद बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाता है। लेस का जो डिज़ाइन है ना उसके साथ ही बिल्कुल मैच हो जाएगा। आपको इसमें वाइट कलर और ब्लैक कलर दोनों मिल जाएंगे, लेकिन मुझे तो वाइट ही ज़्यादा सही लग रहा था तो मैंने इसी को ही लिया है। सेंटर में आपको इस टेप को रख देना है और उसके बाद कपड़ा और लेस रखने के बाद इस तरह से आप इसके ऊपर फेरेंगे आयरन, तो ईजीली लेस स्टिक हो जाएगी। और ये जो लेस मैंने लगाई है ना गोटा पट्टी वाली है, और इसके ऊपर सिलाई लगाना अक्सर बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो बहुत ही अच्छा सा ये लुक दे रही थी। तो ये जो कपड़ा मैंने यूज़ किया है ना, ये शिफॉन या जॉर्जेट का आप कह सकते हैं, ऐसा ही कपड़ा है। इसके ऊपर भी बहुत आसानी से ये काम करता है। तो आपको पता है कि लेस के ऊपर अगर हम आयरन करेंगे ना तो जलने वलने का डर रहता है। तब मैंने ये जो आयरन प्रोटेक्टर है ना इसको मैंने इसके ऊपर रखा है। अब मैंने इसके ऊपर जब आयरन की ना तो लेस बहुत अच्छी तरह से स्टिक भी हो गई थी, और इस तरह से लेस लगी हुई ना मुझे लुक भी बहुत अच्छा दे रही थी, क्योंकि इसके लेस के ऊपर ना सिलाई लगाना
बहुत मुश्किल होता है और इतनी सफाई के साथ सिलाई लगती भी नहीं है, सुई वगैरह टूटने का भी डर रहता है। तो इस तरह से आप अपने कामों को ना बहुत ज़्यादा आसान कर सकते हैं। तो दोनों साइड से मैंने आयरन करके भी आपको दिखा दी है और इस तरह से जो रेशमी कपड़े होते हैं ना उसके ऊपर तो बहुत अच्छी तरह से ये टेप स्टिक हो जाता है एज कम्पेयर टू जो मोटे कॉटन के कपड़े होते हैं ना उनसे। हमारी ये जो लॉन की शर्ट्स होती है ना इनके चौक बहुत जल्दी फट जाते हैं। मेरे साथ तो ये मसला बहुत ज़्यादा होता है। आप अपना मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरी नई से नई जो शर्ट होती है ना अक्सर इस तरह से फट जाती है। तो मैंने ना आज इसको भी इस तरह से स्टिक करके देखा है, क्योंकि अक्सर हमें कहीं जाना होता है ना, अगर ऐसे फटी हुई हो तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो उसके लिए भी आप इस टेप को आराम से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जहाँ पर भी सिलाई का मार्जिन है ना उसके ऊपर आपको इसको रखना है और इसके ऊपर दूसरी जो साइड है ना उसको पलट के अब आप इसके ऊपर जब आयरन करेंगे ना तो इजीली ये स्टिक हो जाएगा। आपको बस इसको सेट करने का एक थोड़ा सा आइडिया आना चाहिए। आई एम श्योर आप लोग सब बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। आराम से इसको सेट करके इस तरह से अपनी फटी हुई जो शर्ट है ना उसको भी बहुत अच्छी तरह से इमरजेंसी के लिए बिल्कुल रेडी कर सकते हैं। इतने सारे तो मैंने आपको यूजेस बताए हैं। इसके अलावा अगर आपके भी जहन में कोई है तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब फाइनली मैं इन कपड़ों को वॉश करके आपको दिखाती हूँ। एक जो लॉन का जो पीस है ना जिसके ऊपर हमने स्टिक किया था, दूसरा जो रेशमी कपड़ा है ना उसके ऊपर मैंने स्टिक किया था। तो यहाँ पर आप इसकी स्टिकीनेस को चेक कर सकते हैं। रेशमी कपड़े के ऊपर बहुत अच्छी तरह से ये स्टिक हो जाता है। मैंने इसको इसके अंदर डिप किया है और फिर मैंने तकरीबन 5 मिनट तो इसके अंदर मैंने रहने दिया। उतनी देर में ये जो दूसरा कपड़ा था ना वो भी मैं आपको दिखा रही थी और ये बहुत अच्छी तरह से स्टिक हो चुका था। इसको खोलने के लिए अच्छी खासी जब फोर्स में लगा रही थी ना तभी ये खुल रहा था, वरना ये इजीली नहीं खुलेगा क्योंकि रेशमी कपड़े के ऊपर बहुत अच्छी तरह से ये स्टिक हो जाता है। इन दोनों को मैंने थोड़ी सी देर के लिए सोक करके रख दिया था। उसके बाद जब मैंने इसको इस तरह से घिस घिस के धोया ना तो भी ये टेप नहीं निकल रहा था। तो आपके सामने ये रिजल्ट हैं। सबसे पहले तो ये रेशमी कपड़े को मैंने इस तरह से आपके सामने ही इसको धोया है और उसके बाद दूसरा जो कपड़ा था उसको भी सेम मेथड के साथ मैंने किया। उसके बाद इसको ड्राई किया। ड्राई करने के बाद सबसे जो बेस्ट मुझे इसके रिजल्ट्स लगे हैं ना वो ये जो रेशमी कपड़े के साथ मुझे मिले हैं वो ही हैं। कॉटन के साथ भी इजीली आप इसको यूज़ करके अपना काम चला सकते हैं। धूप में ड्राई करने जितना मुझे टाइम नहीं था और मैंने यहाँ पर गीले गीले के ऊपर ही आयरन फेर दी है। आयरन करने के बाद और अच्छी तरह से ये साथ में स्टिक भी हो गया और इस तरह से आप चाहें ना तो इसको ले सकते हैं। तो बस आज का था मेरा इतना ही वीडियो। आई होप हमेशा की तरह आज का वीडियो भी आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। थोड़ा सा भी अगर आपको लगा है इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ है तो वीडियो को लाइक तो एक बनता ही बनता है और उसके साथ साथ चैनल पे नए हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ये रेशमी कपड़े के साथ रिजल्ट्स को चेक कर सकते हैं। इस तरह से खींचने से भी ये नहीं निकल रहा था। सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलूंगी आपके साथ ऐसे ही एक वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।